तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं सुनेत पब्लिक इंटर कॉलेज बांसकोर कला बस्ती में। यहाँ पर जो है बच्चों की तैयारियां कैसी चल रही हैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, हम यहाँ पे चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्चे जो है यहाँ पर जो है क्या कितनी तैयारी है उनकी, क्या है मतलब पढ़ाई का लेवल क्या है सुनेत पब्लिक इंटर कॉलेज में। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान। तो ये बताएंगे जो है आप जो है फिजिक्स आपको पढ़ाया गया कि नहीं? यस सर, पढ़ाया गया। फिजिक्स से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन से टॉपिक पर आप ज्यादा जो है मतलब आपको लगता है कि हमारी तैयारी है बढ़िया? वही प्रकाश। चलिए तो ठीक है, हम प्रकाश चैप्टर से, ये बच्चा बता रहा है कि प्रकाश चैप्टर हमारा तैयार है। तो मैं सबसे पहला आसान क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और मैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका कि लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। अब मैं पूछ लूं कि यहाँ पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 386 मीटर प्रति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यस। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बच्चे ने तैयारी किया भाई। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सोहेल। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12 में। और आगे इधर आ जाइए, 12 में। तो चलिए आप बताइए जो है यहाँ पर ये हम पूछ रहे हैं कि किन्हीं 2 सदिश राशियों के नाम बता दीजिए। सदिश राशियों के नाम? हाँ, जैसे मैं ऑप्शन अगर दे दूं, अगर मैं कह दूं कि बल क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि? सदिश राशि। बल सदिश राशि है। बल की बीमा MLT -2। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। अगर माइनस बताएंगे तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। दर्पण सूत्र आपका जो 1/v + 1/u = 1/f होता है। कि क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? सी से। क्रांतिक कोण अगर मैं पूछ लूं किस माध्यम में बनता है, सघन माध्यम में बनता है कि विरल माध्यम में? सघन माध्यम। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिला होगा, रेगिस्तान में मरीचिका, वो किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है बताओ? श्रद्धा चौधरी। श्रद्धा चौधरी। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 12। क्लास 12 की ये छात्रा है। तो चलिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता का मात्रक सेंटीमीटर और मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। चलो बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CSO4 .1/2H2O। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया तैयारी हुई है। चलो जी, क्या नाम है? साधना। साधना बताओ, जिप्सम का सूत्र क्या? CaSO4 .2H2O। वेरी गुड, शाबाश। CaSO4 .2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यदि कोई पृष्ठ या चिकने तल से यदि कोई वस्तु चिकने तल पर गिरता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वेरी गुड, शाबाश। रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं? यम से। यम। फार्मिक अम्ल का सूत्र बताओ। फार्मिक अम्ल का HCOOH। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चलिए, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का CaSO4 .2H2O। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।